हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और कमाल की वीडियो में। आज से हम एक नई चीज चालू करने वाले हैं, नया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है टैली ERP 9। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि हमें अकाउंटेंट बनना है। तो भाई उन लोगों को अकाउंटेंट बनाने के लिए मैं जी जान से मेहनत करके आपके लिए एक तगड़ा सॉफ्टवेयर लेकर के आया हूँ, टैली ERP 9। पर कुछ लोगों का सवाल रहेगा, उन्हें इसमें भी चुगली निकालना है, भाई इतना पुराना सॉफ्टवेयर क्यों सिखा रहा है। तो उन लोगों को बता दूं, इतना पुराना नहीं है। 2020 में इसका अपडेट आना बंद हो गया है, लेकिन आज भी 90% जगह पे टैली ERP 9 का यूज़ कर रहे हैं लोग बाग। ठीक है ना। और टैली प्राइम आ तो गया है, वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना भाई लोगों। मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो आपको एक एक सिखा के जाऊंगा। तो टैली प्राइम भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम सीखेंगे टैली ERP 9। तो देखिए, टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको बता दूं, ये एक बढ़िया सीरीज है अकाउंटेंट बनाने के लिए। आपको अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी तगड़ी वीडियो डालता हूं मैं, आपको मजा आ जाएगा देख करके। तो चलिए, बकचोदी बहुत हो चुकी है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। तो देखो, टैली ERP 9 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरह का लोगो है। इसे डबल क्लिक करो माउस से, ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसको पहली बात तो फुल स्क्रीन में कर लेते हैं हम। देखो, थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कंप्यूटर ही स्लो है, मुझे नहीं पता, मेरे को लग रहा है मेरा कंप्यूटर ही बहुत पुराना होगा हुआ है। देखो, ये खुल गया, फुल स्क्रीन कर लिया। अब इसमें आपको माउस का यूज़ नहीं करना। देखो, माउस का कर्सर आप देख रहे हैं, चल तो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं चले, चलेगा, बाकायदा काम होंगे। लेकिन नहीं, अच्छे अकाउंटेंट की पहचान होती है माउस को पटक दो पीछे। ठीक है ना, माउस को पटक पटक दो। अब करेंगे हम कीबोर्ड से पूरा काम। कीबोर्ड से काम करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका इंटरफेस। ऊपर की तरफ देखेंगे ना, ये प्रिंट प्रिंट, ये जो कुछ बटन है, ये सब बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है ना। स्टार्टअप विंडो है। स्टार्टअप में पहले कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट ए रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। भाई ये उनके लिए जो इस सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। मेरे पे नहीं है इतने पैसे, हम सीखेंगे फ्री में, आप और मेरे पे नहीं है इतने पैसे कि हम खरीद के इसका यूज़ करें। पर हाँ, मेरा काम है सिखाना। तो हम ये तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है एजुकेशनल मोड, इसमें बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं, 1 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। एजुकेशनल मोड में आइए, पूरा काम होगा। बस कुछ लिमिटेशन के साथ कि आप इसमें ना हर एक डेट में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। खैर, उससे हमें मतलब भी नहीं है, मैं आपको तगड़ी चीज़ बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में एरो की ढूंढना है। तो एरो जो नीचे की तरफ एरो बन रहा है ना, वो बटन को आपको दबाना है, 1 2 3 4 5। तो कहाँ पे आ जाना है, वर्क इन एजुकेशन मोड पे। ध्यान रखना दोस्तों, 5 बार बटन दबाओगे नीचे वाली, आप आ जाओगे वर्क इन एजुकेशन मोड में। अब इसके अंदर घुसबे के लांजे का करना है। देखो, इसके अंदर जाबे के लांजे तुम लोगों ने इसमें एंटर बटन दबाना है। ठीक है ना। मोबाइल चलाते चलाते मोबाइल में कछु चीज़ के अंदर जाबू है तुम्हें, तो उसमें क्या करते हैं, टच कर देते हैं। लेकिन कीबोर्ड से आपको एंटर बटन दबाना है किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए। तो इसमें दबा देते हैं हम एंटर बटन, ये आ गए। अब देखो, फिलहाल तो एक यहाँ पे कंपनी खुल रही है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। कैसे बंद की वो बाद में बता दूंगा। ठीक है ना, अभी मत पूछना। अब ये खुल गया है हमारा टैली का इंटरफेस। सबसे पहली बार तुम लोग भाई लोगों इंस्टॉल करोगे ना टैली को, बिल्कुल फ्री में चलाना, लाइसेंस वाइसेंस मत लेना, पहले सीख लो। काम करोगे ना रियल लाइफ में तब लेना लाइसेंस, अभी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीखो। तो इंस्टॉल करके गूगल से डाउनलोड करके आप पहली बार खोलोगे ना, एजुकेशन मोड में आओगे, आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। इधर गेटवे ऑफ टैली लेकर है, करंट पीरियड, करंट डेट कुछ है ही नहीं है, अभी कहीं की कंपनी है नहीं है, नेम ऑफ कंपनी में कुछ नहीं है, लास्ट एंट्री भी कुछ नहीं है, इधर कुछ जानकारी दे रखी है। तो इधर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये कंपनी की या जो भी है टैली की सेटिंग होती हैं। ठीक है ना। और इधर यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, टैली में सबसे पहला काम होता है, कुछ भी काम करने से पहले आपको कोई ना कोई कंपनी बनाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं कंपनी बनाने के लिए। कंपनी बना के ही तो काम होगा। कोई काम धंधा करोगे ना तो कुछ उसका नाम तो होगा, उसी नाम से ही बना लो कंपनी। हाँ, जरूरी नहीं कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो, कछु भी नाम से बना लो तुम तो। ये हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस करने के लिए कंपनी बनाते हैं। अब कंपनी बनाने के लिए इधर आओ, देखो कंपनी इन्फो लिखा हुआ है, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो पहले से बनी बनाई कोई कंपनी उन्हें खोल लो। पर अभी तो है नहीं हमारे पास में है, लेकिन हम उन्हें नहीं खोलेंगे।
लॉगिन एज ए रिमोट यूज़र, अब आपकी कंपनी दूसरे कंप्यूटर में है और इसको इसमें खोलना चाहते हो तो लॉगिन एज ए रिमोट यूज़र भी खोल सकते हो, वो हम बाद में सीखेंगे। क्रिएट कंपनी, हमारे काम की चीज़ है, कंपनी बनाना है। तो दोस्तों इस पर आ जाना है क्रिएट कंपनी पे। कैसे आना है, वही एरो बटन दबाना है, नीचे वाली बटन 3 बार दबाइए, 3 बार में नीचे आ गए और एंटर बटन दबा देना है। तो जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे तो तुम लोगों के सामने ये कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खोल आएगा। देखो काला चिट्टा फार्म खोल आया है। अब उसके सामने एक काली जो पट्टी दिख रही है ना, ये जो काली पट्टी होती है इसी पे ही लिखना होता है, जो कुछ भी लिखना है भर दो इसमें, ठीक है। जिसके भी सामने ये काली पट्टी होगी उसी में लिख पाओगे। तो अभी ये नाम के सामने डायरेक्टरी को चेंज मत करना। डायरेक्टरी मतलब होता है जो तुम कंपनी पे काम करोगे ना, वो डेटा कंप्यूटर में कहाँ पे सेव होगा। तो ऑटोमेटिक उसने बोल रखा है सी यूज़र पब्लिक टेली RP9 डेटा नाम का फोल्डर, इसे मत करो चेंज, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो नाम देना है, ठीक है ना। अब नाम क्या देना चाहते हैं हम इस कंपनी का, हम नाम देने के लिए इस कंपनी पे सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे हमें नाम देना है इसका डोली टपरी, बिल्कुल DOOLI, पता नहीं नाम सही लिख रहा हूँ कि नहीं, DOLI डोली की टपरी, ये उनकी अकाउंटिंग करेंगे, डोली भाई की अकाउंटिंग करेंगे हम। डोली की टपरी नाम दे दिया। एड्रेस मेरे हिसाब से नागपुर का है, नागपुर लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो एड्रेस के लिए इन्होंने जैसे जैसे एंटर दबाना है, देखो इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। माउस का यूज़ नहीं करना है, माउस का काम तो वो तो जाएगा लेकिन नहीं करना है। तो मैं अकाउंटेंट, अच्छा वाला अकाउंटेंट बनना है ना मेरी तरह, तो माउस छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है ना। एरो की बटन दबाना है, ये इसमें नाम भर दिया, एंटर बटन दबाओगे अगले कॉलम में पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें वापस से ऊपर वाले कॉलम में आना है तो कीबोर्ड पे बैक स्पेस बटन दबाना। जैसे नागपुर गलत लिखा हुआ है, वो बैक स्पेस बटन दबा दो, ऊपर आ गए। डोली की टपरी गलत लिखा हुआ, ये दबा दो बैक स्पेस, ठीक है ना। तो हम मेलिंग मतलब आपको कोई मेल करेगा वो नाम डोली की टपरी रहने दो, एड्रेस नागपुर ही रहने दो, नागपुर में ये मेरे हिसाब से ये, ठीक है। और कुछ एड्रेस हो तो वो आप डाल सकते हो। नागपुर मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। पिन कोड वगैरह डालना है डाल दो। कंट्री, ये ज़रूरी चीज़ है, कंट्री आप सही सेलेक्ट करें, इंडिया। जैसे ही आपने सही कंट्री सेलेक्ट की उसके बाद में यहाँ पे देखो लंबी चौड़ी लिस्ट खुल गई। ये इंडिया में जो जो भी स्टेट हैं, तो हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश, लेकिन नहीं, हम तो डोली की टपरी का काम कर रहे हैं ना, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, यहाँ से एरो की से आकर के एंटर बटन दबा के ये सिलेक्ट कर लेना। पिन कोड, अब मेरे को नहीं पता पिन कोड क्या है महाराष्ट्र का, तो मैं अब मेरे गुनाह का पिन कोड डाल देता हूँ 473001, ठीक है भाई लोगों। कोई दिक्कत नहीं है, जो डालना है डाल। मोबाइल नंबर, भाई डोली भाई का मोबाइल नंबर है पर्सनल, देखो ठीक है ना। तो मुझसे कॉल में लाना, मर्सिडीज़ में घुमाएगा वो तो मैं, ठीक है, रोज़ रॉयल्स में घुमाएगा। ये मोबाइल नंबर फ़ोन लगा लेना, डोली भाई का नंबर है ये। अब बात करते हैं यहाँ पे फ़ोन नंबर। अच्छा फ़ोन नंबर, हाँ उसका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, हाँ ये फ़ोन नंबर पे ना उठाए ना, तो इस मोबाइल नंबर पे लगा लेना, ठीक है ना। इस मोबाइल नंबर पे ज़रूर फ़ोन उठाएगा वो, ठीक है। फैक्स नंबर उसका नहीं पता, मैं काली छोड़, ज़रूरी नहीं ये चीज़ें बनना है। ज़रूरी चीज़ क्या क्या है, आपको नाम देना है, स्टेट देना है, कंट्री देना है, पिन कोड भी ज़रूरी नहीं है। फैक्स मैक्स ईमेल मीमेल बनना है तो भरो, नहीं बनना तो मत भरो। आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे यहाँ पे बुक्स ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, ये बहुत काम की चीज़ है। देखो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्त वर्ष बोलते हैं हिंदी में इसे, ठीक है। वित्त वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से चालू हो जाता है और अगले साल 31 मार्च पे ख़त्म होता है पूरा, ठीक है ना। जैसे तुम लोगों को पता होगा नया साल कब से शुरू होता है, 1 जनवरी से, ख़त्म कब होता है, 31 दिसंबर को। वैसे ही हमारे भारत का जो वित्त वर्ष होता है ना, खातों का लेखा जोखा जो होता है ना, आज से आप याद रख लेना, रट लेना, 1 अप्रैल से शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, अगले साल 31 मार्च को, ठीक है ना भाई लोगों। 31 मार्च पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमें देखो फाइनेंशियल ईयर हमेशा रखना है 1 अप्रैल। अब ईयर कोई सा भी हो, कोई से वर्ष की अकाउंटिंग कर रहे हो, जैसे हम रख देते हैं 1/1-4, 1 अप्रैल, और 2021 कर देते हैं, 20 में तो लॉकडाउन लगा था। अब 1 अप्रैल से हमने चालू कर दिया। अब दूसरे अगला दे रखा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब आपने फाइनेंशियल ईयर रखा है 1 अप्रैल 2021, जरूरी नहीं है जय दिन से तुम्हारा काम धंधो चालू हो जाए, ठीक है ना। 2-4 दिन, 2-4 महीने, 6 महीने लग सकते हैं। तो अब इसमें वो तारीख डालनी है तुम्हें जब से तुम्हारा काम चालू हुआ है, ठीक है ना। अप्रैल से नहीं हुआ, मई से होगा वो, जून से होगा वो, तब से डाल दो, तब से खाते चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हमने डाल दी 1 अप्रैल। इनमें दोनों में हमेशा सेम डेट डालना, बस
इसमें आगे वाली डेट डालते हैं कब, जब तुम्हारा काम धंधा 2-4 महीने 6 महीने लेट हो, ठीक है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात चलते हैं पासवर्ड मासवर्ड हमें देना नहीं है, हमारे काम में ऐसी प्राइवेसी है नहीं है, कोई खोले हमारो कंप्यूटर हमारो ये को पासवर्ड मासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल कुछ मत रखो, ऐसे है जैसा रहने दो, ठीक है ना। करेंसी मरेंसी कुछ छेड़खानी नहीं करना, बस एंटर एंटर बटन दबाना है भाई लोगों, एंटर। एक बैक स्पेस बटन दबाना है ऊपर आने के लिए, एंटर बटन दबाना है नीचे जाने के लिए, एंटर एंटर बटन दबाते चलो, आखिरी में जाओगे और एक और बार एंटर बटन दबाओगे, ये पूछेगा एक्सेप्ट करना है कि नहीं, जो कंपनी का फॉर्म भरा हो जाए एक्सेप्ट करें कि नहीं। देखो इसमें एंटर बटन दबा दोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर यस के लिए बाय बटन दबा दोगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपने एन बटन दबा दिया तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये फॉर्म हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो हमें एक्सेप्ट करना है, हम बाय बटन या एंटर बटन ही दबा देते हैं, एंटर बटन दबा दिया तो 1-2 सेकंड का टाइम लेगा, लोडिंग चलेगी और ये हमारी कंपनी बन के तैयार है। देखो कंपनी का नाम आ गया है, डोली की टपरी, ठीक है। अब एंट्री कुछ की नहीं, एंट्री करना तो मैं सिखाऊंगा मैं। इसका पीरियड जो है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक रहेगा। मैंने कहा था कंपनी टैली में जो भी कंपनी बनती है उसमें 1 साल का काम होता है, एक से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है ना। 1 साल का काम हमारा यहाँ पे होगा। और आज की डेट 1 तारीख लग रही है, तो आज की डेट है थर्सडे, ठीक है ना। और उसके बाद में कोई एंट्री यहाँ पे है नहीं है। तो अब ये बात हो गई हमारी कंपनी बनाने की, ठीक है। अब इसमें आगे काम कैसे होता है, डेट कैसे चेंज होती है, कंपनी में बदलाव करना है, कंपनी डिलीट करना है, एंट्री करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार दो, दबा के शेयर मार दो, हर तरफ शेयर मार दो और कमेंट भर दो पार्ट 2 मैं दूसरी वीडियो इसकी ला दूंगा, तो मैं तगड़े तरीके से सिखाऊंगा। अगर अब भी जब वीडियो समझ में नहीं आई 1-2 बार और देख लो, रट जाएगी, मजा जाओगे तो मैं कंटेंट बना के छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आप अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।